जो रोड पे खड़े पुलिस वार्डन होते हैं उनको गोली मारकर शहीद कर दिया गया। मेन जो कल्प्रेट है मुजरम जिन्होंने ये काम किया तो उन्होंने बस फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कंटिन्यूसली 7-8 मिनट तक फायरिंग करते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली गोलियां चला रहे हैं उनमें कोई इंटरप्शन नहीं आती, एक कंटिन्यूटी होती है, इसका मतलब वो प्री प्लान काम कर रहे हैं। तो डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की है कि उनकी जान को बचाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि सुबह 5 बजे उनकी कंप्लीट डेथ अनाउंस कर दी गई। उनके माशाल्लाह 5 बेटे हैं। कमाने के काबिल है। नहीं, उनमें से तो जो बड़ा सबसे बड़ा बच्चा है वो प्री 9th में, सबसे छोटा जो 4 साल का है। लोगों की मदद करते रहना। लोग इनके पास आते थे, इरफान भाई हमारा ये काम कर दें, इरफान भाई हमारा ये काम कर दें। पूरा प्रोसेस के उसके ये पेट से नीचे वेन के ऊपर, मेन भी जो आर्टरी उसके ऊपर इन्होंने फायर किए इकट्ठे। आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसे कुछ का नहीं, हमें सिर्फ ये है कि हमारी जान का जो लॉस हुआ है ना उसका ताला किया जाए। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब, आप कहीं रोड पे खड्डा भी बन जाए तो वहां पहुंच जाती हैं। हमारे जो वार्डन वाले इरफान भाई शहीद हुए हैं, अभी तक उनके घर क्यों नहीं पहुंची इस वाक़े। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। नाजरीन, 2024 के आते ही लाहौर खून की होलियां खेलने लगा। अमीर बिलाज के कत्ल के बाद लाहौर में कई ऐसी वारदातें हुई जिसमें पुलिस के कांस्टेबलान को भी शहीद किया जाता है। यहाँ पे आज एक ऐसा वाक़या पेश आ जाता है जिसमें हमारे जो रोड पे खड़े पुलिस वार्डन होते हैं उनको गोली मारकर शहीद कर दिया गया। एक छोटी सी बात पर, मोहल्ले की लड़ाई, बच्चों की लड़ाई छिड़वाने पर एक पुलिस वार्डन जो हमारे लिए सारा दिन रोड पर खड़े होकर ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे होते हैं, हमारे सरों की हिफाजत के लिए हमें हेलमेट पहनाते हैं और हमें रोक कर ये अपना मैसेज देते हैं कि बेटा आपने रोड पर बिना हेलमेट के नहीं निकलना, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। उसी वार्डन वाले को गोली में मारकर बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। आइए वाकया क्या होता है पूछते हैं उन्हीं के भाई से, उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपने चैनल की तरफ से आपके दुख में बराबर के शरीक हैं सर। बताइएगा असल वाकया क्या हुआ था, मोहल्ले में कोई कैसी रंजिश थी आपकी कि आपके भाई को गोली मारकर शहीद कर दिया गया? नहीं, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह किसी के साथ ऐसा कोई मामला नहीं था। थोड़ा सा ऊंची बोलिए। मैंने कहा हमारा मोहल्ले में किसी के साथ कोई मामला नहीं था। ये जिसे आप कह सकते हैं पर्सनली तौर पर, ये जब बंदे अरेस्ट होंगे तो पता चलेगा ना कि क्या उनके माइंड में था, क्या चल रहा था। हमारा कोई नहीं था। ये पूरे लड़ाई किसकी थी? लड़ाई तो किसी थर्ड पार्टी की थी। हमारा तो इसमें मामला ही नहीं कोई था। हमने तो जस्ट में कहते हैं कि बीच पर कराया कि कंसल्टेशन की तरफ हम गए हैं कि सुलह हो जाए, लेकिन ये दूसरा ग्रुप था लड़ाई बड़ों की थी या बच्चों की थी? नहीं, लड़ाई तो आप कह सकते हैं जो इसमें 18-20 साल के बच्चे कह लें उनकी दरमियान थी, लेकिन जो मामला करने वाले ये जो आगे से उनके जो बड़े थे वो कोई क्रिमिनल थे, सारे रिकॉर्ड याफ्ता हैं और उसमें दौड़ नहीं, ये जेन्युइन चीज़ है। आपके जो भाई वार्डन वाले इरफान भाई शहीद हो गए हैं, वो बच्चों की लड़ाई छुड़वाने गए शहीद हुए हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों की लड़ाई छड़ा के वापस यानी कि 3 घर का डिफरेंस है जो हमारे घर को देखा जाए उधर तक आए तो पीछे तो मेन जो कल्प्रेट है मुजरम जिन्होंने ये काम किया है तो उन्होंने बस फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कंटिन्यूसली 7-8 मिनट तक फायरिंग करते रहे। जब उन्होंने पता चल गया कि ये दोनों, एक दूसरा मेरा भाई था नईमुल्ला, तो ट्रैफिक वार्डन का नाम है जो इरफानुल्लाह है, ये दोनों अब मसल के दुनिया से चले गए होंगे तो फिर ही उन्होंने छोड़ा। वैसे उन्होंने अपना काम जारी रखा है और पूरे मोहल्ले में, पूरी गली के हमारे नुक्कड़ में देखें तो कहीं ना कहीं बुलेट के आपको निशान मिलेंगे, कुछ दरवाजों में। कितने लोग थे सर जो आपको मारने आए थे आपके भाई? देखें 15-20 तो मामूली हैं, लेकिन जिन्होंने टारगेट किया है, जो मेजर बंदे थे उनका मैं आपको नाम बताता हूँ। नंबर 1 था कमर चट्ठा, नंबर 2 था इसमें आदल, और आदल चट्ठा है, और थर्ड में शाह चट्ठा था, और इसके अलावा भी थे। ये 3 बंदे जो इनको तो हमने देखा नहीं जो फायरिंग कर रहे थे, और उसके अलावा दूसरे भी थे। यकीनन जब ये पकड़े जाएंगे तो फिर बताएंगे कि दूसरे कौन कौन से हैं। अच्छा, ये जो आपने नाम बताए हैं, क्या ये जो आए हैं असले से लेस थे? बिल्कुल जी, उनको असला था, उनके पास हर चीज़ थी। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कंटिन्यूसली गोलियां चला रहे हैं उनमें कोई इंटरप्शन नहीं आती, एक कंटिन्यूटी होती है। इसका मतलब वो प्री प्लान काम कर रहे हैं और प्री प्लान काम भी कर रहे हैं। और एक मैगजीन खाली होता था तो उनके 1 सेकंड का डिफरेंस था, बंदा पीछे तैयार था जो उनको मैगजीन लोड कर। जाती रंजिश तो नहीं थी? ये हमारी पर्सनल जाती रंजिश नहीं है, पूरा इलाका इसकी गवाही देगा। जो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप जहाँ से मर्जी पता करें उनके कि वो यही कहेंगे कि इनके साथ जाती हुई है। क्या कोई पहले भी ऐसी गैर मामूली एक्टिविटी में वो परफॉर्म कर चुके हुए हैं जो आप पे आके अंधाधुंध फायरिंग कर दी है? जी वो उनकी एक्टिविटी है इस तरह की कि वो इससे पहले क्रिमिनल हैं। मसलन के 2 केसेस बड़े रिसेंटली हैं, उनमें से एक ये है, जैसे उनके अपना ही मोहल्ला है, उसके साथ इन दोनों का मोहल्ला है, वो भी चट्ठा पार्क में ही आता है, तो उधर भी उन्होंने एक औरत का जो मर्डर किया है, तो उस पर भी कुछ नहीं हुआ। जब अरफान भाई को गोली लगी आप कहाँ थे?
मैं थोड़े कोई 7-8 फुट के डिस्टेंस पे हूँ। आई विटनेस है। मैं बिल्कुल आई विटनेस हूँ। जब इरफान भाई को गोली लगी है तो उनकी हालत कैसे थी? उनको पता लग गया था कि मुझे गोली लगी? असल में उनको जो गोली का मामला वो बरस था। अब शाह जिनसे उसकी डेथ हुई है वो रीज़न जो एमओ जो मेडिकल ऑफिसर ने बयान किया वो यही थी कि 4 गोलियां इकट्ठी लगी जिसमें उनकी जो अपना नब्ज थी वो कट गई थी। कटने की वजह से ब्लीडिंग, असल में उनकी काज ऑफ डेथ ब्लीडिंग थी। गोली कहाँ लगी? गोली उनके टांग के पास, उसी वजह से उनकी जो डेथ हुई है कि खून जो सारा बह गया था। गोली लगने की वजह से ब्लड है जो रुका नहीं, खून बह गया सारा, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। वो तो मैं समझता हूँ कि 2 या 3 मिनट का मैक्सिमम होगा डिफरेंस। 3 मिनट में ही उनका ये कह लें ब्लड सारा निकल गया था। अच्छा, जब उनको गोली लगी है तो वो उठ के चले हैं या उधर ही लेट के उनकी डेथ हो गई? उठने के काबिल नहीं था। फिर मैंने खुद उठाया उसे। मेरा उसके अलावा हमारे मालेदार थे, बस हमने उठा के कन्वेंस जो भी अवेलेबल थी हमारे पास। आखिरी अल्फाज क्या थे? आखिरी अल्फाज तो उनको यही थे जो एक रियलिटी है, वो मेरे भाई जो नई मुला से कहते थे, नई मुला को गोली लग गई है, इनको बचाओ। अपना नहीं कहा उन्होंने कि मुझे भी लग गई है। ये एक फैक्ट था कि खून था। पाप सिरांदे ताज मोहम्मद ते पाई पाइयां दियां बावां। गोली लगने के बावजूद भी उन्होंने अपने ही भाई का ख्याल किया, कहा मेरे भाई को बचा लो, मेरी खैर है, मेरे भाई का ख्याल करें। आगे बताइए। उसके बाद ज़ाहिर है हॉस्पिटल चले गए हैं। हॉस्पिटल तक गए हैं तो वैसे तो वो डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की है कि उनकी जान को बचाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि सुबह 5 बजे उनकी कंप्लीट डेथ अनाउंस कर दी गई है। कितने बच्चे हैं? उनके माशाल्लाह 5 बेटे हैं। कमाने के काबिल है? नहीं, उनमें से तो जो बड़ा सबसे बड़ा बच्चा है वो प्री 9th में, सबसे छोटा जो 4 साल का है। कौन रह गया उनकी फैमिली को संभालने? देखिए जो प्रेजेंट कंडीशन है उनमें तो कोई भी नहीं है सिवाय हमारे अपने भाइयों के। वो तो इंशाल्लाह ताला जब तक जिंदा है वो करेंगे। भाई तो संभालते ही हैं, लेकिन कुछ बीवी के भी होते हैं फर्ज जो कि शोहर ने अदा करने होते हैं, कुछ बच्चों के भी होते हैं जिनके अरमान को पूरा किया जाता है, लेकिन कोई नहीं रहा। नहीं, अब वो डेफिनेटली ख़त्म हो चुके हैं सारा कुछ। ज़ाहिर है उन जालिमों को अगर सज़ा मिल जाएगी तो हम समझेंगे कि हमारा कंपनसेशन हो गया, हमारे भाई का खून जो है रायगा नहीं गया। क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? हाँ, उम्मीद है मुझे। इंशाल्लाह ताला जो जुल्म होता है ना, जुल्म जो आखिर वो मिटता है। शादरा में होने वाली वारदात जिसमें अरफान वार्डन वाले शहीद हो जाते हैं, उनके सगे भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपने भाई का वाकया सुनाते हुए आप दीदा भी हो गए हैं। उनकी आंखों में आंसू भी देख सकते हैं, लेकिन मर्द का दिल इतना छोटा नहीं होता कि वो आपको रो के दिखा सके। उनके मामूजात भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात पूछूंगा कि आखिर वजह क्या थी, उनको ही कत्ल कर दिया गया पूरे मोहल्ले में। अपना वो फर्ज सर अंजाम दे रहे थे कि बच्चों की लड़ाई को छुड़वा रहे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अरफान जो आपके कज़न थे वो कैसा लड़का था वार्डन वाला? सर ये हमारी फैमिली में समझने के सबसे डिफरेंट था। खामोश, अपनी बात में ना किसी को तंग करना, अपने ही लोगों की मदद करते रहना। लोग इनके पास आते थे, इरफान भाई हमारा ये काम कर दें, इरफान भाई हमारा ये काम कर दें। तो बस क्या करें, अब जालिमों ने हमारा बहुत नुकसान किया। ये भी नहीं सोचा कि यार इनकी फैमिली है। एक माँ जब छोटे से बच्चे को पाल के इतना जवान करती है, फिर दोबारा इसके साथ ऐसा हो तो क्या होगा इसके साथ। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। वार्डन वाले की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती? सर हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, पूरा मोहल्ला गवा देगा इस चीज़ का। तो ये तो हम तो बस छोटे बच्चों की मोहल्लेदारी के चक्रों में आके, चलो यार हम साए के हुकूक अल्लाह ने बड़े रखे हैं, चलो यार इनकी आपस में पैचअप कराएं, चलो बात ख़त्म करें। वो पैचअप करा के हम लोग वापस चले गए हैं। तो जो नई में हालांकि वो बाहर खड़ा है बस, तो पीछे से आके अंधाधुंध फायरिंग की है उसके ऊपर। तो भाई साथ इरफान है, वो भी साथ ही थे, ये वो भी आए हैं। तो देख रहा भाई को फायर लग रहे हैं, तो उसके ऊपर लेट गया है ताकि भाई को जो ना फायर ना लगे। पूरा ब्रश उसके ये पेट से नीचे वेन के ऊपर, मेन वेन जो आर्टरी उसके ऊपर इन्होंने फायर किए हैं इकट्ठे। वहाँ से सारी वो कट गई है, तो उसी वक्त उसकी डेथ। तो हमारे घर आई हैं, अभी कल की बात है, आके उन्होंने डेफिनेटली कंडोलेंस किया कि भाई दुख है हमें इस बात का, हमारे अपने डिपार्टमेंट का बंदा शहीद हुआ है। तो हमने उससे यही कहा कि जब मैं आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसे पुस्तों का नहीं, हमें सिर्फ ये है कि हमारी जान का जो लॉस हुआ है ना उसका ज़ाला किया जाए, उसका कंपनसेशन किया जाए, वट एवर द कोस्ट। कितने लोगों को नामजद करवाया? नामजद तो उसमें मेन 3 है, बकाया को तो 2-3 और भी हैं, हम उनका नाम नहीं जानते। उनमें से तो फर्स्ट तो यही है, सबसे पहले कमर चट्टा है, सेकंड शाह चट्टा है, और थर्ड में जो है आदिल चट्टा। अब ज़ाहिर है इनमें से एक भी पकड़ा जो बकाया जो हमारे नामालूम है वो भी पता चल जाएंगे। कितने दिन हो गए इस वक्त? इस वाक़े को ये अब देख लें 11 अपना मई का है, आज 14 हो गई है। 2 दिन गुजर चुके हैं, कोई अभी तक गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी देखें, गिरफ्तारी में अभी तक जो मेन हमारे जो नॉमिनेटेड बंदों में से कोई नहीं पकड़ा गया।
दूसरों का हम क्या कह सकते हैं। नाजरीन, यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि अभी तक जो नॉमिनेट बंदे हैं जिनको नामजद किया गया है उनमें से कोई भी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकी। पुलिस कर रही है अपनी कोशिशें उनको गिरफ्तार करने की। उम्मीद है कि हमारे वार्डन वाले जो भाई शहीद हुए हैं उनको इंसाफ मिलेगा। और मरियम नवाज वजीर आला पंजाब, आप कहीं रोड पे खड्डा भी बन जाए तो वहां पहुंच जाती हैं। हमारे जो वार्डन वाले इरफान भाई शहीद हुए हैं अभी तक उनके घर क्यों नहीं पहुंची? इस वाकया को 2 दिन गुजर चुके हैं। मरियम नवाज साहबा से कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ, यकीनन करेंगे जी, हम हर उस अथॉरिटी से करेंगे जो हमारे मामले को हल करे। बिल्कुल जी, चीफ मिनिस्टर साहबा से मैं यही कहूँगा कि देखें, एक हमारे ख़ानदान को जो था पूरा निज़ाम को डिस्टर्ब किया है। अब जो जो लोग इनमें इन्वॉल्व उनको कैफरे करता तक पहुँचाएँ, हम समझेंगे कि हमें हमारा भाई वापस मिल जाएगा। इसी सूरत में मिल सकता है कि अगर हम उनके कातलों को कैफरे करता तक पहुँचाया जाए। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ले जी, भाई ने अपील कर दी है मरियम नवाज साहिबा से कि हमारे जो भाई के कातिल हैं उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए, ताकि आंदा आने वाला कोई भी अरफान इस तरह गोली लगने से जाँ बहक ना हो, जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे के घर सुकून के लिए आते हैं और अपना फ़र्ज सर अंजाम दे के सुकून के लिए आते हैं, उनको अब्दी नींद सुला दिया जाता है। देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आला काम तक ये वीडियो पहुंच सके और इन भाइयों को इंसाफ मिल सके। अपने मेज़बान ज़िशान इलाही को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।